जाए पेंट की क्वालिटी क्या है और किस तरीके से काम किया जाता है, और उसके बाद हम जब पेंटर्स भाइयों को बताएंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा काम करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, आप सोचेंगे कि आप डायमंड बन जाएंगे, लेकिन आपको उतना बिजनेस करना पड़ेगा ना। सोचने में क्या हरकत है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करना होती है वो तो करना पड़ेगा ना आपको। इसलिए पेंटर को जब भी आप मिले, पेंटर एक बार में नहीं समझेंगे आपकी बात, 2 बार नहीं समझेंगे, 10 बार नहीं समझेंगे, लेकिन उनको 100 बार समझाना है, क्योंकि काम तो करने वाले वो हैं। आप मटेरियल किसी को दे देंगे तो भी काम तो करने वाले वही है ना। इसलिए सारे साथी इस बात को समझ ले, उनको तो सारा प्रॉपर पहले मालूमात होनी चाहिए कि सैम्पलिंग किस तरीके से किया जाता है, कवरेज कितना आता है, एशियन पेंट में हमारे पेंट के नाम क्या है, फिर पेंटर को समझाए, फिर उसके 1 बार 2 बार, फिर इस तरीके से जब वो आपकी बात समझ जाएगा तो बिज़नेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर ट्रेडिशनल मार्केट में आप एंट्री लेना चाहें तो किसी भी शॉप वाले को टेक्सचर, वॉलपेपर और रस्टिक टेक्सचर के बारे में बताकर आप वहाँ पर अपना मटेरियल दे सकते हैं। इसी बात की अच्छे से स्टडी करें सारे साथी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। जितनी दुकानें खुली है उनमें से सेल, आप किसी भी स्टेट में सेल क्यों नहीं बढ़ती है? लीडर दुकान खुलवा दे रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है। ये भी बात सारे साथी ध्यान में रखें। शॉप पर हर वीकली ट्रेनिंग होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, कौन पेंट में इंटरेस्टेड है उनसे बात होनी चाहिए, फिर उनको कुछ मालूमात नॉलेज अगर चाहिए तो वो ट्रेनिंग में आए यहाँ पर। अब ट्रेनिंग तो ले रहे ही नहीं है और पेंट में काम शुरू है। पेंट में अगर काम शुरू होता तो रिजल्ट अच्छे आते ना सर ने तो ब्रह्मास्त्र दे दिया आपको, लेकिन चलाना ही नहीं आ रहा तो उसको किस तरीके से चलाए वो तो सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए सारे साथी पेंट में काम करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट आना चाहिए। उसके बाद दूसरा ये है कि आपको कवरेज निकालना आना चाहिए। और तीसरी बात, हमारे पेंट के क्या नाम है अदर पेंट्स में। किस स्टेट में बिरला चलता है तो बिरला में उस पेंट के क्या नाम है, किस स्टेट में बर्जर चल रहा है तो वहाँ पर बर्जर में उसके क्या नाम है, तब आप बता पाएंगे। अगर हमने ये नहीं सीखा तो हम इसमें काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बेसिक नॉलेज यही है। और क्या, पेंट में कुछ नहीं होता है। इतने दुकानों पर बिक रहे हैं पेंट, लेकिन वहाँ पर कोई लोगों की मेहनत नहीं है। कस्टमर आता है, डायरेक्ट पेंट लेके सीधा चले जाता है। यहाँ पर हमारा सारा आरसीएम परिवार पेंट के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि हम में कुछ कमियां हैं, हमने कुछ सीखा नहीं, हमको मालूमात नहीं है ना। हम अगर समझा सकते हैं, हर वीकली में जितने पेंटर आपको मिलते हैं आप उनका ट्रेनिंग करवाइए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, उनको हमारे सिस्टम की ताकत के बारे में भी समझाइए। जिन जिन पेंटरों को मैंने बात की है उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, ऐसा पेंट तो आया नहीं। और पेंटर डरते क्यों हैं सर, बताऊं मैं आपको। पेंटर डरते इसलिए है कि उनको क्वालिटी का गारंटी चाहिए होता है। आप अगर गारंटी दे देंगे ना तो फिर वो आपका कलर इस्तेमाल करेंगे। सर राधे जी, आप प्रैक्टिकल के लिए ना, तो प्रैक्टिकल अभी तो टाइम हो रहा है, देखिए 12 बज रहे हैं। अगर साथी प्रैक्टिकल करने में इंटरेस्टेड है तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, या तो फिर राधे जी के साथ वो समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट किस तरीके से मिलता है तो आप वो सेशन करके फिर चलेंगे। अच्छा बोलिए। अच्छा, कोटेशन बनाना आप सीख लीजिए, प्रॉफिट्स क्या है वो बता देंगे राधे जी आपको। तो एक 20-25 मिनट में भी आप ले लेंगे तो फिर उसके बाद हम उधर चलते हैं। 12:30 के टाइम में हम उधर चलेंगे। ओके ठीक है राधे, थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मस्तान सर के लिए। तो साथियों, ये डीपली नॉलेज आपको दिया है भी किस प्रकार से काम करना मस्तान सर ने। और देखिए प्रैक्टिकल अभी होगा 12:30 बजे बाद अपना, यहीं पीछे की साइड में, पीछे की साइड यहीं पर अपना प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पर आप करके आप लगा करके देख सकते हैं। अब जो जैसे प्रोफेशनलिज्म हमें दिखता है
वो हमें दिखता है कि जब अपन किसी कस्टमर के यहाँ गए, उसने कहा भाई मेरे यहाँ कलर लगाना है, उसने कहा भाई कितना लगेगा, और अपन कहेंगे कि सर 2 दिन बाद आकर के बताऊंगा, वहां से हमें पता चलता है कि हम नो सीखे हैं, नए सीखने वाले हैं। और जैसे ही किसी पार्टी कस्टमर को पता चलता है कि हम नए हैं, तो फिर वो आपको नहीं पकड़ता है, जो आदमी एक्सपीरियंस्ड है उसको पकड़ता है, राइट है। अब अपन सीधा समझते हैं, क्योंकि देखो समय का नजाकत है, हमारे पास में 30-35 मिनट है, इस 35 मिनट में इसको करते हैं कि पेंट एरिया हम कैसे बनाएं, पेंट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें, और कोटेशन हमें क्यों बनाना, पेंट का एरिया कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है। पेंटेबल एरिया, सही पेंट की मात्रा इससे तय हो जाती है, अनावश्यक खर्च नहीं होते, हमें पूरा प्लानिंग हो जाती है कि इतना पैसा यहां पर लगने वाला है, प्रॉपर कोटेशन बनेगा, पुट्टी प्राइमर पेंट की एक्चुअल मात्रा उसके माध्यम से निकल सकती है कि कितना कितना लगेगा पेंटेबल एरिया से। फिर टाइम की बिना रुकावट समय पर काम पूरा हो। कई बार अगर प्रॉपर ढंग से हमने नहीं मंगाया, उसकी अगर कमी हो गई, जरूरत हो गई, तो फिर लाने करने में तो पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भैया का जो साइट लिया उस समय पर पूरी हो जाए, और प्लानिंग के साथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राहक का विश्वास जीतने के लिए सही कैलकुलेशन जब हम उनके सामने करके बताते हैं तो ग्राहक का भरोसा हमारे में बढ़ता है और उन्हें लगता है ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसमें काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पे करें। कैसे करना, कुछ कुछ टूल्स है जो आप अपने पास में रख सकते हैं, या ओविरा पेंट का जो एप्लीकेशन है उसमें भी रूम कैलकुलेटर एक ऑप्शन है, उसके माध्यम से आप कोटेशन बना सकते हैं। उसमें हमारे मकान का एरिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई डालनी है, सीलिंग का एरिया डालना है, और सीधा और आप कौन सा पेंट करना चाहते हैं, प्राइमर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट करना चाहते हैं, वो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वहां पर क्वांटिटी आ जाएगी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा है। पेंट का एरिया निकालने के लिए, किसी भी कमरे का पेंटेबल एरिया निकालने के लिए उसकी टोटल दीवारों की लंबाई को ऊंचाई से गुणा करना होता है। सिंपल सा, टोटल जो कमरे की जो लंबाई है, दीवारों की लंबाई है, उसको ऊंचाई से गुणा करना होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का जो एरिया आता है उसको, चारों दीवारों का जो एरिया आता है उसको, उसमें से हमारा जो गेट और विंडो है, खिड़की है, उसके एरिया को माइनस करने से हमारा एक्चुअल पेंटेबल एरिया आ जाएगा। कैसे आएगा? अब ये जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ऊपर की छत का हो गया और चारों दीवार हो गई, इन सब का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हमारा दीवार, उसमें विंडो का, खिड़की का और गेट के एरिया को माइनस कर देंगे। अच्छा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक दो साथी को मैं इधर से बुला करके यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाएंगे कि आपको कैसे इसका निकालना है। ये आप समझिए फार्मूला, जैसे हमने समझा चारों दीवारें हैं, यहां पर हमने लिया कि 10 फीट हाइट का, ऊंचाई है 10 फीट, लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई है 12 फीट। ये हमने रूम का लिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 10 फीट की लंबाई है, चारों दीवारें कितनी हुई? 2 दीवारें तो हो गई 10-10 फीट की, और 2 हो गई 12-12 फीट की, राइट? कितना हुआ टोटल? 20-24। 12 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 10 44। हाइट कितनी है? इंटू 10 कितना हो गया? 440 स्क्वायर फीट हमारा एरिया आ गया। लेकिन ये एक्चुअल पेंटेबल एरिया नहीं है। पेंट कहां कहां लगेगा? गेट पे लगेगा नहीं, खिड़की पे लगेगा नहीं, तो हमें इसको माइनस करना है। छत का एरिया को निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई, दीवारों को हमने निकाल दिया 440 स्क्वायर फीट, तो 440 स्क्वायर फीट प्लस छत का हो गया 10 इंटू 12 120। तो 440 में 120 प्लस करेंगे, टोटल एरिया आएगा 560 स्क्वायर फीट। अब इसमें से मान लीजिए हमारा जो गेट है वो है 7x3 का है, वहीं हमारी विंडो है वो है 4x4 की है। तो 7x3 21 स्क्वायर फीट ये हो गया, 4x4 16 स्क्वायर फीट ये हो गया, 21 प्लस 16 टोटल हुआ 37 स्क्वायर फीट। तो जो टोटल एरिया था दीवारों का और छत का 560 स्क्वायर फीट, उसमें से 36 स्क्वायर फीट अपन ने निकाल लिया, तो हमारे पास नेट पेंटेबल एरिया आया 523 स्क्वायर फीट। एरिया आ गया समझ में सर निकालना? यस। पीछे से क्लियर है?
अच्छा, कोई आ सकते हैं कि मैं उनको यहाँ बताऊं और एरिया निकाल करके बताएंगे? आ जाइए, कोई भी एक साथी आ जाए बस, फास्ट एक साथी बस, क्योंकि हमारे पास समय की। आ जाओ फास्ट। सर एक रूम लीजिए आप 12 बाई 14 और हाइट 10 बाई 14 और हाइट लीजिए आप 12 फीट। 12 इंटू 14 या 10 बाई कर दीजिए आप। एक मिनट, ये 10 है, ये 14 है, 14 है, ये विंडो है 3 बाई 3 और ये गेट है हमारा, इसको आप मान लीजिए 3 बाई 8 और हाइट है 12। मोबाइल से मैं दे देता हूँ, पकड़ो। पहले लिखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हुआ, फिर छत का क्षेत्रफल, छत का एरिया, ये पकड़ो कैलकुलेटर। पीछे सर समझ में आ रहा है ना सबको? यस। कितना सर? ऊंचाई 12 फीट। आप भी निकाल करके उधर से भी बता सकते हैं। 10 बाई 14 रूम है और हाइट है उसकी 12 फीट। हाँ दीवार का हो गया, ठीक है। 506। अच्छा, दीवारों का एरिया कितना आ रहा है, किसी का कोई बताएगा नीचे से? 576 स्क्वायर फीट। एरिया यस। कितना आया ओनली वॉल का, दीवारों का 576 क्षेत्रफल? 576। 576 या 576 राइट है। अगर किसी का कम ज्यादा आया हो तो एक बार वापस चेक कर ले। छत का 12 फीट हाइट है ना? छत के ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब छत का निकालने के लिए छत की हाइट तो होती नहीं है, छत का क्या होता है? ओनली लंबाई इंटू चौड़ाई। हमने जो रूम लिया उसकी साइज ली हमने 10 बाई 14, है ना? तो छत का एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 14, टोटल कितना हो गया? 140 स्क्वायर फीट। ठीक है भैया लोग, बहुत बहुत थैंक यू, मैं कर देता हूँ। ठीक है, करो 140, इसमें से 21 और 9 माइनस करो 30। टोटल एरिया गया सर इनका 716 राइट है जी, ठीक है। उसमें से हमारी विंडो है 3 बाई 3 की, 9 स्क्वायर फीट ये हो गया, और गेट हमने लिया है 8 बाई 3, 24 ये हो गया। टोटल कितना हो गया? 9 + 24 33। तो 716 में से 33 माइनस होगा 683। 683 है ना? जी जी तो ये आ गया हमारा पेंटेबल एरिया जहां पर पेंट होगा। अब ये तो हमने एरिया निकाला है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बिल्कुल एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए जबरदस्त। ये तो हो गया हमारा पेंटेबल एरिया की एरिया कैसे निकालें। अब आता है कि उस पर लगने वाला प्राइमर कितना लगेगा, पुट्टी कितना लगेगा, पेंट कितना लगेगा, ये कैसे निकालें। जब हमारे पास टोटल पेंटेबल एरिया आ गया 683 इधर आ रहा है, और अपन इसको चलते हैं, यहां कितना आ रहा था फाइनल? 523 कि हमें 523 स्क्वायर फीट एरिया पर पेंट करना है।
अब हमें पेंट निकालना, तो हम कैसे निकालें? जितना हमारा टोटल एरिया आया है उसमें हम पहले चॉइस करेंगे कि उस एरिया में हम कौन सा पेंट लगाने वाले हैं। ग्लिडो लगा रहे हैं, रिगल लगा रहे हैं, लग्जी लगा रहे हैं, इकोगार्ड लगा रहे हैं या लूमिया शाइन लगा रहे हैं, क्योंकि हर एक पेंट का अलग अलग कवरेज है। तो जितना टोटल एरिया आया है उसमें से हम जो पेंट लगा रहे हैं वो 1 लीटर में कितना कवरेज देता है, उसका जब उसमें भाग दे देंगे तो टोटल पेंट की मात्रा आ जाएगी। अब 523 स्क्वायर फीट हमारा ये आया और हमने यहां रिगल का लिया और रिगल का जो एरिया था उस अनुसार अपन ने देखा कि ये लगभग 70 स्क्वायर फीट एरिया वो कवर करता है 1 लीटर में मिनिमम। तो हमने 523 में 70 का भाग दिया, डिवाइड किया जब इसको, तो 7.47 लीटर आया कि इतना पेंट लगेगा। तो इसको हमने राउंड फिगर कर लिया 7.5 लीटर, या आप इसको 8 लीटर भी पकड़ सकते हैं। तो ये निकल गई हमारी पेंट की मात्रा। तो सेम इसी तरीके से अब हमारा पुट्टी कितना कवरेज देता है, तो पुट्टी 200 से 300 स्क्वायर फीट कवरेज देता है 20 किलो में। 1 किलो में कितना हो गया? 10 मिनिमम को पकड़ते हैं, 10 स्क्वायर फीट हो गया सर। तो इसमें अगर 523 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 52 केजी इतना हमारा का पुट्टी लग जाएगा। प्राइमर कितना कवरेज दे रहा, वो कवरेज वाला चार्ट आप अभी देखा था अपन ने पहले, उसी में से हमारा 1 लीटर कवरेज का हम करके और उसके अनुसार कर लें। अभी जैसे अपन वॉल सेट प्राइमर की अपन बात करते हैं तो प्राइमर लगभग हमारा 75 स्क्वायर फीट पर लीटर मिनिमम कवरेज देता है। और हमेशा जब हमने कवरेज देखा तो 2 तरह के कवरेज थे, 1200 से 1600, 1400 से मतलब 2000, इस प्रकार लिखा हुआ था। तो जब भी हम कोटेशन बनाएंगे तो मिनिमम वाले से हमें कोटेशन बनाना है, मिनिमम वाले से कोटेशन बनाना है। और जब कंपैरिजन करना है तो हमें मैक्सिमम से करना है। मिनिमम वाले से क्यों बनाना है कि वहां की दीवार कोई रफ हो, कैसी भी हो, किसी ने किसी पे अगर ज्यादा भी लग गया तो भी जब आप उसको कोटेशन बना के देंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसका कोटेशन बना सकते हैं। और जब भी आप कोटेशन बनाएं, आप ऐसा बुक बनवा सकते हैं, छपवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम, मोबाइल नंबर, कितनी मात्रा लगेगी, उसका कुल कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें बना करके उसमें दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप कोटेशन बना सकते हैं। आ गया समझ में सर? यहां तक कोई सवाल इससे संबंधित? ये मैंने केवल एग्जाम्पल अपन कि आप अपने अनुसार उसको सिंपल पेपर पर भी देते हैं, प्रिंटिंग पे भी दे रहे हैं, जिस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप बना करके दे सकते हैं। कोटेशन बनाते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आ गया, लेकिन जब तक कोटेशन और कवरेज नहीं आएगा तब तक व्यक्ति हमें उनके घर में एंट्री देने के बाद भी वापस निकाल सकता है। तो हमें सही पेंटेबल एरिया निकालना है, सरफेस की स्थिति सही देखनी है, सही प्रोडक्ट का चयन करना है, कवरेज के अनुसार मात्रा निकाले, सही कोट की, जैसे प्राइमर का 1 कोट होता है, पुट्टी का डबल कोट होता है, फर्स्ट कोट और उसके बाद टचअप कोट होता है पुट्टी का। उसके बाद पेंट की जब बात करते हो तो पेंट का भी डबल कोट होते हैं। तो किसका कितना कोट होगा उसके अनुसार भी ध्यान रखें। लेबर चार्ज स्पष्ट रखें, अगर जीएसटी लग रहा है तो उसमें लिखे, ग्राहक की पूरी जानकारी रखे, कोटेशन की वैलिडिटी जरूर लिखे कि 15 दिन या 30 दिन जो भी। अब मान लीजिए आपने कोटेशन आज दिया और वो कहता है कि भैया 6 महीने पहले आपसे कोटेशन लिया था और मैं अपने घर को पेंट करवाना चाहता हूं, और तब तक पेंट की रेट बढ़ गई, तो क्या आप उसमें करवा पाएंगे क्या? तो ये भी हमारा वैलिडिटी भी इस पे लिखना है और एक बार वापस रिकैलकुलेट कर ले। तो इस प्रकार सिंपल, बहुत साधारण तरीका है जिसके माध्यम से हम कोटेशन बना करके बड़ा काम कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। अब अपन फास्टली अपन समझते हैं कि हमें, अगर हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई ओविरा पेंट में काम करते हैं, या उन्हें हम किस प्रकार से समझाएं कि वो हमारे ओविरा पेंट की पार्टनरशिप ले ले, वो पार्टनर बन जाए और वो काम करने लग जाए। तो साथियों, हम मिशन में हैं, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति को मिशन समझ में आता है क्या? नो। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मिशन समझ में नहीं आता है,
लेकिन एक भाषा है जो उसे बहुत जल्दी समझ में आती है और हर किसी को आती है, और उस भाषा को बोला जाता है पैसों की भाषा, है ना। ऐसा करते ही आप चाहे इंडिया में कहीं भी करो, सब समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो हमें उसको अपना बेनिफिट दिखाना होगा, और जब ये बेनिफिट दिखाएंगे तो वो जल्दी ही तैयार होगा कि हमें ओविरा पेंट पर काम करना है। तो उसके लिए हम एक कंपैरिजन करते हैं कि मार्केट में एक तरफ अपन समझते हैं बाजार में कोई भी कंपनी जिसका काम हो रहा हो, जिसका वो काम करता हो, उसके बारे में समझ लेते हैं, और एक समझ लेते हैं सर ओविरा पेंट में। हमारे बीच में यहाँ कोई पेंटर साथी है क्या सर? पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर साथी? हाँ दिखाओ भाई। पेंटर कॉन्ट्रैक्टर साथी है? हाँ भैया, मैं कुछ पूछूं उसका जवाब देना। आप चाहे तो आप आगे आ सकते हैं तब तक, है ना, खाली है सर आपके लिए सीटें। देखिए साथियों, मार्केट में जैसा हमने अभी तक जो बात की, कोई कंपनी आती है, वो एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर का कोड बनाती है, उस कोड के माध्यम से 3 बेनिफिट क्या क्या थे? दुकानदार कुछ पैसा हर बकेट पर कैश दे देता है, 100, 50, 25 रुपए। दूसरा, उस बकेट को जैसे ही खोलते हैं हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई पूरा हाथ उसमें डाल देते हैं बाल्टी में, उसमें से हीरा चांदी सोना निकालते हैं, टोकन निकलता है ना, तो दूसरा टोकन। और तीसरा, बाल्टी पर स्कैनर पर स्कैन करके अपने कोड में पॉइंट ले लेते हैं। यही होता है, ये बेनिफिट तो उनको मिल ही रहा है। अच्छा, यहां पर हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर साथियों से मैं जानना चाहूंगा, आज जो बाजार में कोई कंपनी अगर पेंट पे काम कर रही है और उसका पेंट अगर आप करते हैं, तो ये सारी चीजें तो उनका लेबर से अलग मिलता है ना सर? ये तो लेबर से अलग मिलता है उनका जो भी चार्जेज है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1 लाख का मटेरियल अगर उस कंपनी का परचेज करे तो ये सब मिला के कितना बेनिफिट हो जाता है, जिसमें आप पर बकेट का केस भी ले लीजिए, टोकन को भी ले लीजिए और पॉइंट को भी। और पॉइंट का वैल्यू, 1 पॉइंट का 20 पैसे से ज्यादा मार्केट में वैल्यू नहीं होती है, उसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कौन थे हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई? जी सर, 1 लाख का माल ले तो कितने का बेनिफिट मिल जाएगा? एशियन का 4.5। कहां से है सर आप? इंदौर से। सर इसका भी ध्यान रखिएगा, हर एरिया में अलग अलग है। किसी एरिया में कोई कंपनी 1000 रुपए भी नहीं देती है, किसी एरिया में वही कंपनी 4000 भी दे रही, 5000 भी दे रही है, राइट सर? हर एरिया में अलग। तो सर एशियन में कितना? 4, 4500। तो ओपस को पकड़ लें, आजकल सुनने में आ रहा है कि ओपस बहुत हो रहा है, ज्यादा दे रहा है, 7 से 8000, ठीक है। वो भी आ जाती है, राइट। तो एक काम करते हैं, सर ने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, थैंक यू सर, आप बैठिए। कि एक जगह बता रहे हैं कि एक कंपनी में काम करते हैं तो 2 से 4000 मिलते हैं, 4, 4500 मिलते हैं, दूसरी का करते हैं तो 6, 6500 मिलते हैं, और तीसरी का करते हैं तो 8, 8500 तक मिल जाता है। ये सर ने बताया हमें। अब मतलब कोई भी कंपनी, हम कह रहे ओविरा पेंट पर काम करते हैं, आज तक कोई कंपनी जितना बेनिफिट नहीं दे रही है, उससे ज्यादा ओविरा पेंट बेनिफिट दे रहा है। प्रूव करें इसको? अब देख लिए, हम पकड़ लेते हैं, सर ने हमें 8000 बताया, हम मान लेते हैं कि सर 1 लाख का प्रोडक्ट लेती है और वो कंपनी उनको 10,000 दे रही है। कितना दे रही है? चलेगा सर? अब समझा जाए? अब यहां पर क्या होता है, मार्केट में जब किसी का कोड बनता है तो हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई इतने भोले होते हैं सर, जो कंपनी उनको ज्यादा बेनिफिट देती ना, वो उस कंपनी से बिना पैसे लिए उनके सेल्समैन बना देते हैं। खुद पेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको अच्छा मिल रहा है तो अपने पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को बताते हैं, तो वो भी अपना कोड बनवा देते हैं। अच्छा, ऐसे जो कोड बनता है, आपके बताने से कोई दूसरा पेंट कॉन्ट्रैक्टर का उस कंपनी में कोड बनता है तो आपको कुछ मिलता है क्या सर? कुछ भी नहीं मिलता। तो मतलब वो फ्री के सेल्समैन है ना, जो कंपनी को बढ़ा रहे हैं। अब यहां पर ये सब चीजें कर रहे हैं, तो वो अगर किसी और को अपना कोड बनाते हैं इनके माध्यम से और वो कंपनी से जुड़ता है तो इनको कुछ भी नहीं मिलता। ये भी हमारा क्लियर हो जाए। दूसरा, केस तो हर बाल्टी में दे रहे हैं, टोकन भी निकल रहा है। पॉइंट की बात करें, जितना बाल्टी महंगा उतना ज्यादा पॉइंट, सस्ता है तो कम पॉइंट। अब अपन ओविरा पर बात करते हैं। हमने 1 लाख रुपए का मटेरियल को समझा कि 1 लाख का माल अगर वो मार्केट का ले रहा है तो कितना मिल रहा है उसको बाजार में? 10,000 हमने ज्यादा पकड़ा, सर ने 7-8 हजार बताया, हमने 2,000 और ज्यादा प्लस कर लिया।
अब अपन ओविरा पेंट में आता है, तो ओविरा पेंट क्या करता है, ये हमारा ओविरा कंपनी है। ओविरा कंपनी ने जैसे मार्केट में काम हो रहा है उसी प्रकार से यहां पर भी उनका कोड बनता है। कोड बनता है, कोड बनते ही वो रजिस्टर्ड पार्टनर बन जाता है हमारा। तो पार्टनर बनने की यहां सुविधा है क्या मार्केट में? नहीं है। यहां आप वो रजिस्टर्ड पार्टनर बन जाता है। यहां पर भी आपको केस, टोकन और पॉइंट तीनों मिलते हैं। केस की जब मैं बात करूं, हमारे प्रोडक्ट पर एसपी होता है, इस पर ध्यान अभी हमारे अजय सर ने भी स्टार्टिंग में दिया था कि देखो पेंट पर जो काम करना है अपने एरिया की रेट सेट करके काम करना है, डीलर प्राइस पर, एसपी पे ना काम करके डीलर प्राइस पर। अगर हम डीलर प्राइस जो है वो एक ऐसी रेट होती है कि हम एसपी से कुछ पैसा बढ़ा करके हम बनाएं जिससे कि हम पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसा दे पाएं, और जब उनको कैश पैसा देंगे तभी वो आपके मटेरियल को लेंगे, उस पर अच्छा काम करेंगे। तो अभी किसी किसी एरिया में 10% तक कैश दे करके काम हो रहा है, कहीं 15%, कहीं 5%। अपन 5% पर भी पकड़ लें सर कि हम 5% भी अगर हम उनको कैश दें तो क्या मिलेगा। और दूसरा, मार्केट में टोकन मिल रहा है, तो हमारे भी बकेट में टोकन है। 10 लीटर 20 लीटर में टोकन आएगा, पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई जब खोलेगा टोकन आएगा, उस टोकन को स्टोर पर ले जा करके कैश करवाएगा तो उसको कैश भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टोकन भी हो गया। और फिर हमारा हो गया पॉइंट। हर बकेट पर हमारे को पॉइंट मिलेगा, हर प्रोडक्ट पर पॉइंट मिलेगा। अब यहां केस की जब मैं बात करूं तो अगर 5% भी अगर अपन पकड़ें कि हम 1 लाख का मटेरियल लिया ना अपन ने, 1 लाख पर 5% भी अगर पेंटर कॉन्ट्रैक्टर को केस मिलता है मिनिमम भी, तो कितना हुआ सर? 5,000। ये हो गया केस। फिर क्या बात है टोकन? 1 लाख का मटेरियल लेगा, टोकन लेगा तो लगभग 2,500-3,000 के उसके टोकन भी निकल जाएगा, टोकन का अमाउंट भी आ जाएगा। या अपन में इसको पकड़ लेते हैं 2,500 रुपए। कितना हो गया टोटल? 7,500। ये मिल गया इनको कैश। लेकिन एक सर्वे से पता चला कि पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को कितना ही केस दे दो, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब तक जो चल रहा है क्या होता है कि बड़े याराना होते हैं वो लोग, दिन भर काम करेंगे, शाम को थकान उकान मिटा लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं और यारी दोस्ती पार्टी में खर्च कर देते हैं, राइट। तो अब क्या है, कंपनी ने कहा भाई ये आया है, इसको कुछ भी करो, आप सेविंग करो, परिवार के लिए रखो, यारी दोस्ती में खर्च करो, या जो भी करना है आप करो। लेकिन ये जो पॉइंट का पैसा, अच्छा मार्केट में जो सर ने 7,500-8 हजार भी बताया था उसमें सब आ गया था सर सब। यहां अभी हमने केवल केस और टोकन की बात की, अब पॉइंट बचा हुआ है, पॉइंट का भी तो मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा सर? हमारा 1 लाख का मटेरियल अपन ने लिया, कितने का लिया था? 1 लाख पर 30% भी अपन मिनिमम पॉइंट पकड़ें, कितना होगा सर? 30% पॉइंट पकड़ते हैं 30,000 पॉइंट होता है, राइट। अब ये 30,000 पॉइंट हुआ, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? ये 30,000 पॉइंट है सर, 30,000 पॉइंट पर हमारा पेंट परचेज बोनस 5,000 पीवी से ज्यादा खरीदारी पर 25% पेंट परचेज बोनस मिलता है। तो 30,000 जो पॉइंट हुआ, 30,000 का 25% 7,500 कितना हुआ सर? 7,500 7,500 किस में जाएगा? अकाउंट में। 7,500 उसको केस मिल गया था, 7,500 अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन ये तो पॉइंट का मिला है, पार्टनरशिप बेनिफिट भी तो बाकी है। तो हमारे आरसीएम अभियान के जो मार्केटिंग प्लान है उस अनुसार, जैसे मार्केट में बाजार में जो कंपनियां हैं, एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ टारगेट देती है सालाना, और वो कहती है कि अगर आपके इतने पॉइंट बन गए तो ये मिलेगा, इतने पॉइंट बन गए तो इतना मिलेगा, और इतने पॉइंट मिल गए तो फॉरेन टूर, इतना हो गया तो गाड़ी, इतना, ये इस प्रकार से देती है ना सर। अब कंपनी ने कहा कि आप अगर रजिस्टर्ड पार्टनर हैं, आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो आपको पार्टनर क्यों बनाया? पेंट बिकना चाहिए ना, सब बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो कंपनी ने आपको अपने लिए टारगेट बनाए, कंपनी की तरफ से, कि आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आप कितना ग्रोथ करना चाहते हैं। तो कंपनी ने
परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब बताया ना। तो कंपनी ने कहा कि अगर ये तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आपके पॉइंट टोटल पॉइंट 5000 है तो आपको 2% एक्स्ट्रा पार्टनरशिप बोनस मिल जाएगा। अगर यही पॉइंट आपके 10,000 हो गए तो कितना हो जाएगा सर? 4.5। 20,000 हो जाएगा तो 40,000 हो जाएगा तो, और 3.5 लाख हो जाएगा तो 22% तक उनको पार्टनरशिप बोनस कह सकते हो, परफॉर्मेंस बोनस उसको मिलेगा। अब 30,000 का 25% तो 7,500 मिल गया। लेकिन इसके साथ ये भी आएगा, उसको समझाइए कि भैया आप इसके पार्टनर हैं, इसलिए इस 30,000 का कितना 7% और कितना हुआ 2100, ये टोटल पैसा आपके अकाउंट में आएगा। कितना हुआ 9,600, टोटल हुआ क्या 7,500 प्लस 9,600, टोटल कितना हुआ सर 17,100 रुपया। मार्केट की सबसे बेस्ट से बेस्ट, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे रही है वो कंपनी आपको 7 से 8,000 दे रही है। हमने 10,000 पकड़ा, लेकिन ओविरा पेंट पर काम करते हैं तो कितना कितना मिलता है 1 लाख के मटेरियल पर 17,100। मैं कह रहा हूं कि 5% को अगर निकाल भी दे, प्रैक्टिकली बात करें तो भी कितना होगा 5,000 माइनस हो जाएगा, मार्केट से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा दूसरा, उसको ये तो क्या शुरुआत हुई, अब यहां पर जब वो दूसरों को बता रहा तो कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पर अगर वो अपने जैसे 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को ओविरा पेंट के साथ कनेक्ट कर देता है, और एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर मिनिमम से मिनिमम 1 महीने का, जिस पेंट कॉन्ट्रैक्टर के हाथ के नीचे 2 व्यक्ति भी काम करते हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख का माल लगाता है। 1 लाख ही पकड़ ले, बहुत कम। अगर पेंट कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के सामने जब ऐसी बात करते तो वो कहते सर क्या पागल हो गए हो क्या? एक पॉइंट कॉन्ट्रैक्टर कम से कम महीने का 5 लाख का कम से कम माल लगाता है, जो सही ढंग से पेंट कॉन्ट्रैक्टर है। और अगर किसी के साथ में अगर 10-20 लोगों का टीम है तो आप समझ लीजिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख का मटेरियल लगता है। हमें समझाने के लिए कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख का भी मटेरियल लगाता है, 10 पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अगर वो अपने माध्यम से ओविरा पेंट का पार्टनर बना देता है तो उसे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 10 लाख का टर्नओवर होता है, पीवी की बात करें कितना होता है 30% भी पकड़ ले 3 लाख तो होगा। अब वो स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस समय अगर करता है तो कम से कम 8-10 हजार रुपए उसका वहां से भी आ जाएगा। राइट है सर? अब इस पे अगर कैलकुलेशन, आपके अगर पेंट कॉन्ट्रैक्टर की सेलिंग अगर ज्यादा है तो इस पे ज्यादा है, लेकिन हमें उसको विजन समझाना है कि भैया आप अगर 10 लोगों को ला रहे हो तो आपको क्या मिलता है। ये तो मिल ही गया, इसके अलावा वो बेनिफिट मिल रहा है। फिर हमें समझाना है कि भैया ये जो मार्केट में जो आपका कोड बना हुआ है, आपने इस कंपनी को छोटी कंपनी से लेकर के बड़ी कंपनी बनाने में सब में आपका योगदान रहा, आपने ही बनाया। लेकिन कल को अगर आप अगर नहीं रहे तो क्या ये कोड रहेगा क्या? नो। मतलब जब तक हम हैं तब तक ये कोड है, हम नहीं रहे ये कोड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ओविरा पेंट में जब आपका कोड बनता है तो पूछा जाता है कि भैया आपका नॉमिनी कौन है। राइट है ना सर? तो हम अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कोड रहेगा। दूसरा, जिन जिन साथियों को जब हमने बताया वो भी अगर परचेज करेंगे तो भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से उनके साथ डिस्कस करके इसके बारे में बात करें कि दुर्घटना, मृत्यु, बुढ़ापा किसी के भी वश में नहीं है। आप अगर, अच्छा दूसरा, पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाई जितना रिस्क वाला काम करते हैं और कोई काम नहीं है सर। 20 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर झूला लगा करके आराम से करना। अभी 4 दिन पहले हमारे कोटा के अंदर न्यूज के अंदर आया कि कोटा में पेंटर भाई थे, वो पेंट कर रहे थे, ऊपर से गिर गए झूले से, जो हो गया। तो बड़े रिस्क वाला मटेरियल का काम है। लेकिन इस ओविरा पेंट में अगर आते हैं, ओविरा पेंट के पार्टनर बनते हैं तो इन सभी से उनको सुरक्षा मिलती है। और जब वो नहीं रहेंगे तो उनका नॉमिनी आ जाएगा, वो नहीं रहेंगे तो उनका नॉमिनी आ जाएगा, और लगातार बढ़ते हुए क्रम में उनको इनकम इसके माध्यम से मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम बात करके हम बताएं कि जैसे मार्केट में कितना मिल रहा है और हमारा कितना मिल रहा है। क्लियर है सर यहां तक? तो इस प्रकार से काम करके और हमारे पेंटर कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को बताएं। अब अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो अपन कर सकते हैं।
और उसके बाद हमारा